क्वेश्चन ये है कि आपके कोचेस जब आपसे डाइट प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले, या हम जो टॉपिक भी क्लास में यहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले टेल मी, कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता? पता सबको है, बस हैंड रेज करने का आलस है हमें, है ना? चलिए, तो यस नसरीन मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले अपने हेल्दी लाइफ के बारे में जो है अपनी कोच से बात करती हूँ कि नहीं, मेरी आपके खाने मेरी को जो जब लाइफ। आप नहीं, आप जब अपने खाने को आपके चेक किया जाता है तो कोच जी। आपको सबसे पहले क्या गाइड करता है? कोच सबसे पहले हमको गाइड करते हैं जो खाने के बारे में सबसे पहले जो मेरी नहीं शेक नहीं होती है फर्स्ट। नहीं 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 नहीं। आपको सबसे पहले रिकमेंडेशन किस चीज़ की होती है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आरती मैम। यस, आरती मैम बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम वाटर। यस, वाटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए, एक आंसर हम आपसे और चाहते हैं, आप जो हैंड रेज अगर बताना चाहें। यस, बिट्टो पांडे जी ने आंसर किया है चैट में, वाटर, बहुत बढ़िया। चलिए, सेकंड थिंग, किस चीज़ के बारे में बात होती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम क्लास में बताते हैं वाटर के बाद? है किसी के पास रिप्लाई? वही हैंड रेज करें जिसको रिप्लाई आता हो, बाकी सब डाउन कर लीजिए। क्लास में भी जब बात होती है वाटर के बाद सेकंड किस चीज की बात होती है? यस अंजू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइए। टेसन मैम। हाँ जी, न्यूट्रिशन नहीं, कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात करते हैं पानी के बाद, जो बॉडी में पूरा होना चाहिए। यस गौरव जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम नींद। चलिए, नींद तो नहीं, जो मैं आंसर चाहती हूँ वो नहीं आया मेरे पास अभी। थैंक यू गौरव जी। आज खुशी जी बताएंगे? चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हैप्पीनेस ऑलवेज। चलिए गुड, आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रही हूँ। यस, मेरे को लगता है कृष्णा जी कहाँ गए, अभी मुझे दिखे थे। हाँ, कृष्णा गुप्ता जी आंसर देंगे पानी के प्रोटीन। बाद। यस, मुझे प्रोटीन। लग रहा था आपका प्रॉपर आंसर आने वाला है। वेरी गुड, नीचे भी चैट बॉक्स में प्रोटीन आंसर आया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच कृष्णा मैम, गुड। जो आंसर मैं चाह रही थी आपने दिया। जो इंग्रेडिएंट्स हम सबसे पहले जो बॉडी में पूरा करना चाहते हैं, अभी अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी। तो वो बात होती है सबसे पहले पानी की, उसके बाद प्रोटीन की। क्यों बार बार हम लोग प्रोटीन के बारे में आपको बताते हैं? क्यों ज़रूरत है ऐसा? हमारी बॉडी में ऐसी क्या ज़रूरत है जो प्रोटीन के ज़रिए पूरी होती है? तो आज हम बात करेंगे मसल मास पे, राइट? तो मेन मेरा टॉपिक है आज का मसल मास। क्या ज़रूरत है मसल मास, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर? तो इसके लिए, जैसे हमारा शरीर है मेन तीन चीज़ों से मिलके बना है। या तो हमारी बोन्स हैं, हड्डियाँ, दूसरा है उसके ऊपर मसल्स, तीसरा है उसके ऊपर हमारा फैट, स्किन, जो सबसे ऊपर हमें नज़र आती है, राइट? तो मसल मास को समझाने के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। मसल मास की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होता है, राइट? तो अगर हमें किसी बिल्डिंग को खड़ा करना है, तीन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें उसके लिए। या तो सबसे पहले क्या आती है हमारे घरों में बिल्डिंग बनाने के लिए? ईंटें आती हैं, रेत आती है, सीमेंट आती है, ये तीन चीज़ें आती हैं, राइट? तो अगर उनकी रेशो में गड़बड़ हो जाए तो यहाँ हम ईंटों को मान के चलते हैं हड्डियाँ, और रेत हमारी है ऊपर का फैट, जो चर्बी है, स्किन के जो ऊपर की स्किन आपको नज़र आती है, और मसल्स हैं वो सीमेंट है। अगर तीनों की रेशो में कहीं भी गड़बड़ हो या अच्छी क्वालिटी की ना हो तो क्या एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी? नहीं। अगर ईंटें अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो वो स्टैंडिंग सही पोजीशन कैसे आएगी? वो काम है हड्डियों का हमारा, राइट?
और जो सीमेंट है, और जो अगर मान लो पूरा भवन हम रेत पे ही खड़ा कर दें, पूरी बिल्डिंग रेत पे खड़ी कर दें, तो क्या वो मजबूती रहेगी, टिक पाएगी लंबे टाइम तक? नहीं। और अगर सीमेंट अच्छी क्वालिटी की ना हो या सही रेशो में ना डाली जाए तो क्या होगा? ना तो वो ईंटों को प्रॉपर संभाल पाएंगी, ना वो रेत की ग्रिप भी बनेगी, यानी कि ग्रिप में कमी आ जाएगी, उसको लंबे टाइम टिकाने में कमी आ जाएगी, राइट? तो इसीलिए मसल्स का रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी के अंदर। और मसल्स की मजबूती के लिए क्या चाहिए? जो हमें इनटेक करना है वो है प्रोटीन। कई बार क्या होता है, हमारे घुटनों में पेन हो रहा होता है, राइट, या हड्डी में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होता है, तो हम क्या मान के चलते हैं? हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है। मुझे भी याद है मेरा टाइम जब मेरे घुटने में इतना गंदे वाला पेन होता था, ऐसे लग रहा था बिखर ही जाएगा वो, और मैं यही मान के चलती थी कि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की टेबलेट्स भी मैंने खाई, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला उससे। क्यों? क्योंकि उन हड्डियों को संभालने के लिए मसल्स ही मजबूत नहीं थे मेरी बॉडी के अंदर। हड्डियों को केयर करने के लिए हमारे अंदर मसल्स होते हैं, ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सकें, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके काम करने के लिए, जॉइंट्स को काम करने के लिए, हड्डियों को काम करने के लिए। तो ये है हमारे अंदर मसल्स का रोल। कैल्शियम नो डाउट कई बार कम होता है, लेकिन हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स उसके लिए चाहिए, प्रोटीन, उस पर ध्यान नहीं देते। अब कई लोग कहेंगे हम तो प्रोटीन पूरा करते हैं फिर भी गड़बड़ है। क्यों आती है वो गड़बड़? हमने प्रोटीन पूरा किया, मसल्स कब बनते हैं? जब हमारे अंदर सही मात्रा में प्रोटीन भी जाए और उन मसल्स को वर्क भी करने को मिले, काम भी करने को मिले, तभी प्रॉपर मसल बिल्डिंग होती है। आपको यहाँ पे वर्कआउट भी जरूरी है, उन मसल से काम लेना भी जरूरी है। एक मशीन को अच्छे से डेली हम ऑयलिंग कर रहे हैं, डेली हम उसको केयर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन उस मशीन को चला ही नहीं रहे तो जाम हो जाएगी ना। सेम वही बॉडी का सिस्टम है, राइट? तो हमें उस मशीन को चलाना भी है और उसके अंदर ऑयलिंग भी करनी है, दोनों काम एक साथ करने हैं। तो प्रोटीन लेना भी है, पूरा भी करना बॉडी के अंदर। और उनको काम कैसे करेगा वो प्रोटीन? जब आप मशीन को प्रॉपर चलाएंगे, यानी कि हम शरीर को चलाएंगे। वर्कआउट भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी हमारे मसल्स मजबूत बनते हैं। उधर से तो वो हड्डी को प्रॉपर संभाल के रखते हैं, अंदर की मतलब जो बेसिक है हमारी, जिससे हमारा ढांचा खड़ा हो रहा है शरीर का, उसको संभाल के रखते हैं। और बाहर से वो क्या करता है? स्किन की ग्रिप बनाए रखता है, चर्बी की ग्रिप बनाए रखता है। जो स्किन लटक जाती है, आपके कोच तुरंत देखते ही बता देते हैं भाई इसके अंदर मसल्स की वीकनेस है, लटक रही होती है चर्बी, पेट से लटक रही होती है, बाजू से लटक रही होती है, पैरों से लटक रही होती है, राइट? तो क्या रीजन है उसका? वहां पे मसल्स हमारे वीक हैं, जो उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे बाहर वाली स्किन को। तो इतनी ज्यादा हमारे अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और जो हमारे इंडियंस हैं उनमें ही कमी ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि मोस्टली हम लोग वेज इनटेक करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसको हम पूरा ही नहीं कर पाते उस प्रोटीन को। और हमारे खाने पीने का स्टाइल कुछ ऐसा है, मोस्टली हम लोग कार्ब्स यूज करते हैं, प्रोटीन पूरा नहीं करते। आप अपने खाने में चेक कर लीजिए। अब तो आप लोग क्लास में आ रहे हैं तो आपको प्रोटीन की इम्पोर्टेंस पता है। पहले हमारा क्या रूटीन था खाने पीने का? मोस्टली हम कार्ब्स खाते थे। और दूसरा आसपास का डर ऐसा था, प्रोटीन ज़्यादा लिया तो किडनीज पे इफेक्ट आएगा, लीवर्स पे इफेक्ट आएगा, नहीं लेना चाहिए, ये डब्बे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। अरे भाई, हम खाने में पूरा कर ही नहीं पाते। और अगर हम नॉनवेज के सोर्स से पूरा करते हैं तो कैलोरीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर फैट आ जाता है। फॉरेन में यही चीज़ तो है, उनके अंदर भी होता है फैट, लेकिन वो नॉन वेज की वजह से होता है, क्योंकि कैलोरीज इतनी ज़्यादा इनटेक हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए इतना ज़बरदस्त सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आपके कोचेस के पास अवेलेबल हैं, जो आपको बार बार गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको